खबर में अब मैं आपको बताती हूं कि सीमा का कराची टिकट कटने वाला है। सीमा को पाकिस्तान जाना होगा। आप सही सुन रहे हैं, सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है, ये मैं आपको बता रही हूं। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला होगा। जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसको लेकर के फैसला किया जाएगा। इसके बाद ये रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी जाएगी और जो गृह विभाग है वो इसको आगे इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर आगे का जो प्रोसेस है वो होगा। अब कहां से भेजा जाएगा? आपको याद है इकरा को कहां से भेजा गया था? इकरा को बागा बॉर्डर के जरिए भेजा गया था और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या सीमा को भी बागा बॉर्डर के जरिए ही भेजा जाएगा। डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कम से कम 15 से 20 दिन का होता है। ये मैं आपको बता रही हूं आगे क्या होगा सीमा के साथ। लेकिन सीमा कैसे डरी हुई है? सीमा को ये डर है कि अगर उसको पाकिस्तान भेजा जाता है तो फिर क्या होगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि ये जो कहानी है ये इतनी आसान नहीं है। इसको समझने के लिए अगली रिपोर्ट देखिए। सीमा के सरहद पार वाले इश्क की कहानी में जो गुलाम दिख रहा है, कहीं वो पूरी कहानी का वजीर तो नहीं है। जो बेबस और लाचार दिख रहा है, कहीं वो इसी खेल का बाजीगर तो नहीं है। कहीं सचिन मीरा गुलाम की बिछाई बिसात का प्यादा तो नहीं है। अंदर की खबर में आज सीमा हैदर उर्फ मारिया खान के साथ सवाल उठाएंगे गुलाम हैदर की भूमिका पर। गुलाम हैदर की हर गलती से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले गुलाम हैदर के पिता अमीर जान की कराची के थाने में दी गई ये शिकायत देखिए। अब इस शिकायत में क्या लिखा है वो आपको समझा देते हैं। गुलाम का बीवी बच्चों से संपर्क नहीं हो रहा। 10 मई से बहू बच्चे गायब हैं। साथ ही लिखा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज ना की जाए। हम अपने स्तर पर तलाश करेंगे। जरा सोचिए, जिस परिवार के घर की बहू और 4 बच्चे लापता हो, भला वो शिकायत में ऐसे क्यों लिखेगा कि एफआईआर दर्ज ना की जाए। यही वो बात है जो गुलाम हैदर को संदेह के दायरे में लाती है। सवाल ये कि गुलाम हैदर एफआईआर क्यों नहीं कराना चाहता था? एफआईआर नहीं करानी थी तो थाने में शिकायत क्यों दी? क्या ये पाकिस्तान में सबूत गढ़ने की कोशिश थी? अब आपको गुलाम हैदर पर संदेह करने वाली दूसरी वजह बता देते हैं। ये बयान ध्यान से सुनिए। मार्च 9 में आए थे तो पहले दिन सचिन आके रूम बुक करवाया तो उन्होंने बोला कि दूसरे दिन मेरी बीवी भी आने वाली है। तो दूसरे दिन वो भी आई। तो वो लोग फिर 1 हफ्ते तक बैठे। बाद में 1 हफ्ते तक बैठने के बाद वो लोग चला गए। मतलब साफ है कि सीमा हैदर 9 मार्च को पाकिस्तान से नेपाल रवाना हुई थी। 17 मार्च को नेपाल से रवाना होकर 18 मार्च को फिर से कराची पहुंची। यानी कुल 220 घंटे से ज्यादा वो पाकिस्तान से बाहर रही। किसी से उसका संपर्क नहीं हो सका होगा। पाकिस्तान में भी उसके जाने की कोई खबर किसी के पास नहीं थी। ये भी बात अब गुलाम हैदर पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान के करीब 9 दिन तक बाहर थी, तब उसने आखिर ऐसी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? क्या 220 घंटे तक उसने सीमा से संपर्क नहीं किया? जबकि गुलाम खुद कह चुका है कि वो दिन में 2 से 3 बार वीडियो कॉल पर सऊदी अरब से बात किया करता था। और अगर बात हुई थी तो क्या उसे ये पता नहीं था कि बच्चे सीमा के साथ नहीं है? गुलाम की भूमिका भी काफी संदिग्ध नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में सीमा के पकड़े जाने पर गुलाम एक्टिव हो गया हो, सीमा के एक्टिव प्लान पर काम शुरू किया गया हो, मीडिया के सामने रोकर सीमा की कहानी को सच साबित करने की कोशिश की हो। मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, बात सुनो प्लीज आ जाओ। मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, बात सुनो प्लीज आ जाओ। शादी और तलाक को लेकर गुलाम सीमा की कहानी भी मिसमैच है। गुलाम से अगर सीमा का तलाक हो चुका तो फिर आखिर क्यों कराची में शिकायत दर्ज कराता है? क्यों सीमा को ढूंढने की कोशिश करता है? सवाल ये, जिस गुलाम को बेचारा समझा जा रहा है, कहीं वो पूरे खेल का बादशाह तो नहीं जिसे लोग पीड़ित समझ रहे हैं? कहीं वही तो पूरी कहानी का स्क्रिप्ट राइटर नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आइए अब आपको बताते हैं 11 से 17 जुलाई के बीच सीमा हैदर को गूगल पर कितनी बार सर्च किया गया। ये देखिए, ये मैं इस वक्त आपको बता रही हूं, जो 11 जुलाई को सर्च किया गया 45,000 लोगों ने सर्च किया। यही ग्राफ 13 जुलाई को बढ़ता है, 80,000 पहुंच जाता है। 80,000 लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे थे? सीमा हैदर के बारे में, उसके घर के बारे में, उसकी पूरी जिंदगी के बारे में। 15 जुलाई को यही जो ग्राफ है ये बढ़ता है, 90,000 लोगों ने सीमा हैदर को सर्च किया गूगल पर, उसके बारे में, उसकी जन्मतिथि के बारे में जानकारी ली गई। 17 जुलाई को ये ग्राफ पीक पर आता है, 1 लाख पहुंच जाता है। 17 जुलाई वो दिन था जब एटीएस ने सचिन और सीमा को पूछताछ के लिए उनके घर से उठाया था। और ये वो ग्राफ बताता है कि लोग कितना जानना चाहते हैं सीमा हैदर और सचिन को लेकर के, उनकी जिंदगी को लेकर के।